घाघ व भड्डरी की कृषि व मौसम संबंधी कहावतें। चलते वर्षा आई और सावन सूखा जाई, एक बूंद जो चैत में परे सहसा बूंद सावन की हरे। घाघ कहते हैं यदि चैत के महीने में वर्षा होगी तो सावन के महीने में कम वर्षा होगी। यदि एक बूंद भी वर्षा की पड़ती है तो वह सावन की 1000 बूंदों को समाप्त कर देती है। माघ की उमस जेठ की जाड़, पहला वर्षा भरेगे ताल। कहें घाघ हम होई बियोगी, कुआ खोद के धोए है धोबी। घाघ कहते हैं यदि माघ के महीने में जाड़े की बजाय गर्मी पड़े और जेठ में गर्मी की जगह जाड़ा पड़े व पहली वर्षा से तालाब भर जाए तो समझ लेना चाहिए कि इस वर्ष इतना सूखा पड़ेगा कि धोबियों को भी कपड़े धोने के लिए जल कुएं से खींचना पड़ेगा। मंगलवार रथ आगे चले पीछे चले जो सूर, मंद वृष्टि तक जानिए पटती सगले धूर। इस कहावत में घाघ ज्योतिष के अनुसार ग्रह गोचर देखकर वर्षा की भविष्यवाणी कैसे करे बताते हैं। यदि ग्रह गोचर में मंगलवार आगे और सूर्य पीछे हो निश्चित ही सूखा पड़ता है। आगे रवि पीछे चले, मंगलवार जो आषाढ़ नवंबर से अनमोल हो, पृथ्वी आनंद बाढ़। जिस वर्ष गोचर में सूर्य के पीछे मंगलवार रहते हैं उस साल वर्षा खूब होती है और पृथ्वी पर आनंद होता है। माघ में जो बादल लाल घिरे, सांची मानो पाथर परे। भड्डरी कहते हैं कि यदि माघ के महीने में लाल रंग के बादल दिखाई दे तो निश्चय ही ओले पड़ते हैं। जेठ चले पुरवाई, सावन सूखा जाई। भड्डरी कहते हैं यदि जेठ के महीने में पूर्वा हवा चले तो सावन के महीने में सूखा पड़ेगा, ऐसा मानना चाहिए। रात दिन घम छाही, घाघ कहे अब बरखा नाही। पूनो परवा गाजे, दिना 72 बाजे। कवि घाघ कहते हैं कि रात दिन धूल छाई रहे तो वर्षा नहीं होगी। यदि जेठ के महीने में पूर्ण और परवा का बादल गरजे तो समझ लो कि 2 माह तक वर्षा नहीं होगी। सवन शुक्ला सप्तमी, उगत नदी खे भान, तब तक वर्षा होएगी जो लगी देवोत्थान। घाघ कहते हैं कि यदि सावन सुदी के सप्तमी को सूर्य बादल से ढका रहे तो देवोत्थान तक वर्षा होती है। माघ पुस जो दक्षिणा चले तो सावन में लक्षण भले। घाघ कहते हैं कि यदि माघ तथा पुस के महीने में दक्षिण दिशा की हवा चले तो सावन में अच्छी वर्षा होती है। दिन में गर्मी रात को ओस, कहे घाघ वर्षा 100 कोश। घाघ कहते हैं यदि दिन में गर्मी और रात को ओस पड़े तो वर्षा की कोई आशा नहीं है। करिया बादल डरवावे, भुवरा बादल पानी लावे। घाघ कहते हैं काला बादल केवल वर्षा का भय दिखाता है जबकि भूरा बादल अच्छी वर्षा करता है। पूरब के बादल पछिया जाए, पतली छांड के मोटी पकाव। पछुआ बादल पूरब को जावे, मोटी छांड के पतली खावे। घाघ कहते हैं कि यदि बादल पूरब से पश्चिम की ओर जाए जो वर्षा अच्छी होती है, अन्न खूब पैदा होता है। यदि पश्चिम से पूरब की ओर हवा चले तो वर्षा कम होती है। शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाया, ऐसा बोले भड्डरी बिन बरसी ना जाए। भड्डरी कहते हैं कि यदि शुक्रवार के दिन होने वाले बादल शनिवार तक छाए रहे तो वर्षा अवश्य होती है। सावन के प्रथम दिन उगत न दिखे भान, 4 महीना पानी बरसे जानो इसे प्रमाण। घाघ कहते हैं कि सावन प्रतिपदा को यदि सूरज उगता न दिखाई पड़े तो 4 मास तक खूब वर्षा होती है। माघ मास की बादरी और कवार का घाम, ये दोनों जो कोई सह
कर है पराया काम। घाघ कहते हैं कि वही व्यक्ति नौकरी कर सकता है जो माघ के महीने की बदली तथा कवार के महीने का घाम सहन कर सकता हो। भोर समय डंबरा रात उजेरी होया, दोपहरिया सूरज तपै दुर्भिक्ष ते उजोया। घाघ कहते हैं यदि प्रातः काल बादल घिरे, दोपहर को सूरज तपे और रात में आकाश स्वच्छ रहे तो निश्चय दुर्भिक्ष जानो। मटका में पानी गर्म चिड़िया नहावे धूर, चिंटी अंडा लाए चला तो वर्षा भरपूर। भड्डरी वर्षा आने का एक संकेत और बताते हैं जो देहात में खूब प्रचलित है। यदि घड़े का पानी गर्म रहे, चिटिया धूल में स्नान करें और चींटी अंडा लेकर निकले तो खूब वर्षा होती है। उतरे जेठ जो बोले दादुर, कहें भड़री बरसे बादर। भड़री कहते हैं यदि जेठ मास के समाप्त होते ही मृग बोले तो वर्षा होती है। सब चिंता को छांडी कै करे प्रभु में विश्वास। वाक्य थापे सब थपे बिन थापे हो नाश। अंत में घाघ कहते हैं सब चिंताओं को छोड़कर भगवान में विश्वास करना चाहिए। उसमें निष्ठा करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, बिना उसके सर्वनाश होता है।